अर्जुन ने आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे केश और शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा अपने ऊपर किए गए अपमान का बदला लेने के लिए गया और उसने देखा कि इन पांडवों का वंश वैसे तो खत्म हो चुका है, पांचों बालकों को मैंने, और मैं ऐसा क्या करूं कि इन पांडवों का वंश यहीं रुक जाए, इसके आगे बढ़े ही ना, इनके यहां तर्पण करने वाला भी ना बचे। तब अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों के वंश में अर्जुन की पुत्र वधू, मतलब अर्जुन के बेटा अभिमन्यु वो तो रहा नहीं, लेकिन उसकी पत्नी, विधवा पत्नी अभी गर्भवती है। अगर उसके गर्भ का बालक मर जाए तो इन पांडवों के यहां पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। और उसने बैठे बैठे अपने भवन से ही ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए छोड़ दिया। आकाश से जैसे ही बाण आने लगा, उत्तरा ने जैसे ही बाण को देखा, दोनों भुजा उठा करके दौड़ी श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ करके द्वारिका जा रहे थे। भगवान ने कहा भैया महाभारत युद्ध हो गया, सब जीत गए, अब मैं द्वारिका जाऊं। जैसे ही द्वारिका जाने को प्रस्थान करने लगे, उत्तरा दौड़ी भगवान के पास कि पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पूर्ण समर्पण, एक क्षण भी उसने विचार नहीं किया, आपत्ति आते ही दौड़ी भगवान की शरण में और भगवान से जाकर के कहने लगी मैं भले ही मर जाऊं, मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए नाथ। भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु बन करके उसके नासिका से गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी ने गर्भ में जाके घुमाया, आकाश में ही ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये बालक कौन है? यही बालक है परीक्षित। कौन है? एक बात सुनिएगा, ये कोई ऐसी मनगढ़ंत बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव पूज्य श्री रामानुज गुरु जी कहा करते हैं, क्या भगवान गर्भ में चले गए रक्षा करने? वो गर्भ जो इतना अपवित्र होता है। बोले भगवान गर्भ में बालक की रक्षा करने नहीं गए थे, भगवान गर्भ में इसलिए गए, बोले भैया ये बालक भविष्य में चल करके मेरी कथा का श्रोता बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा करनी है। तो इसका मतलब क्या है? मातृ गर्भ में संकट सभी माताओं को आता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मां जब गर्भवती होती है, उस मां के गर्भ में, गर्भ काल में संकट सब माताओं के गर्भ में आता है। हम सब सुरक्षित जन्म लेते हैं, तो इसका मतलब है हमसे ठाकुर जी को कोई उम्मीद है, इसलिए हमारा जन्म हुआ। किसी को ठाकुर जी चाहते हैं कि संसारी बने, किसी को ठाकुर जी चाहते हैं बहुत बढ़िया व्यापारी बने, किसी को ठाकुर जी चाहते हैं कुछ बने। पर इस पंडाल में हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी ने मातृगर्भ में आके करी। क्यों? क्योंकि आज हम कथा सुन रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि श्रोताओं की रक्षा भगवान ही करते हैं। हम सबकी मातृगर्भ में रक्षा श्री ठाकुर जी ने की है, इसीलिए हम कथा में बैठे। या फिर आज कथा में बैठ करके ये प्रमाणित हुआ कि हमारा जन्म सुरक्षित इसलिए हो गया क्योंकि ठाकुर जी को ये पता था कि ये कभी कथा का श्रोता बनेगा, इसलिए सुरक्षित रखो। नहीं तो जीवन में आर्त तो हर समय आते रहते हैं हमारे जीवन में। ये बात पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव ने कहीं लिखी, मैंने वहां पढ़ी थी। तो भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और उसके बाद पता क्या किया भगवान ने? जैसे ही ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हुआ तो वहां जितने पांडव खड़े थे, जितने लोग खड़े थे, सब भगवान की जय जयकार करने लगे। द्वारिकाधीश की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान बोले मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो?
सब बोले कि आपने रक्षा की उत्तरा की। भगवान बोले मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं हूं, मैंने रक्षा कर दी। अरे उत्तरा ने आकर के चरणों में प्रणाम किया तो भाई मैं उठ करके कुछ करूं, मैं तो ब्रह्मास्त्र देख भी नहीं पाया, इतने में तो ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। इसमें मेरा बल नहीं है, भगवान का ये स्वभाव है। किया तो भगवान ने, रक्षा करी तो भगवान ने, लेकिन श्रेय किसको दे दिया? उत्तरा को ही दे दिया। भगवान बोले भैया ये उत्तरा का ही धर्म बल है, ये उत्तरा का ही पातिव्रत बल है, ये उत्तरा का ही भजन साधन है कि ब्रह्मास्त्र उसको छू नहीं पाया, आकाश में नष्ट हो गया। तो जितने लोग खड़े थे वो सब उत्तरा की जय जयकार करने लगे। दूर खड़ी कुंती मंद मंद मुस्कुरा रही, बोले बड़े चतुर हो आप, स्वयं रक्षा करते हो, स्वयं सब स्थितियां संभालते हो, लेकिन आपका स्वभाव है दूसरों को मान देना, दूसरों को सम्मान देना। किया सब आपने ही है, लेकिन मान दूसरे को दे रहे हो। हमारी स्थिति कैसी? हम बिल्कुल उल्टे हैं। काम किसी और ने किया है, पर हम चाहते हैं हमारा नाम भी अखबार में आ जाए। रिपोर्टर का नंबर लिए घूमते हैं कई लोग, भैया सुनो वो अखबार में छपेगी ना, उसमें हमारा नाम भी डाल देना। क्यों? हम भी तो थे वहां पे, उसने जो वो काम किया उसमें सहायता तो हमने ही करी थी उसकी। कई जगह होता है कथा बहुत बढ़िया हो जाती है, तो कथा होने के बाद में सब लोग प्रशंसा, अरे भाई तुमने बहुत जोर की कथा कराई। कुछ लोग कहते हैं पैसा तो हमने ही दिए थे इसको कथा कराने के, सहायता तो हमने ही करी थी, इसने कथा कराई तो क्या हो गया, पंडाल तो हमने ही बनाया था, इन्होंने कथा कराई तो क्या हुआ, व्यास जी को नंबर तो हमने दिया था व्यास जी का, इनसे कराओ कथा। लोग श्रेय लेने के कितने आदी हो जाते हैं, लोगों को श्रेय लेना कितना पसंद है। तो हमारे ठाकुर जी ये दूसरों को श्रेय देते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अमानी नाम मान देना, ठाकुर जी अमानी है, दूसरों को मान देते। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की, कुंती स्तुति हुई। आगे फिर और प्रसंग आते हैं। फिर वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसी बालक को कलयुग मिला, कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। बालक ने एक ब्राह्मण का अपमान किया, उस ब्राह्मण के बालक ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया।